अरे बिट्टू, क्यों डांट रहा है बेचारी को? दूसरे काम करते करते वो तुझे चाय देना भूल गई होगी। भूल गई? मतलब तू उसकी तरफदारी मत कर बुढ़िया। तुम दोनों शायद ये भूल रही हो, ये घोंसला मेरा है। अगर मैंने तुम्हें मेरे घोंसले से बाहर निकाल दिया तो तुम्हें अपनी मरी हुई नानियाँ याद आ जाएंगी। क्या आप हमें बाहर निकालेंगे? हाँ, तुम्हें कोई शक है? अब ज्यादा जुबान मत चलाओ। अब जाओ और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ले आओ। मैं बहुत थक गया हूँ। और बुढ़िया, तुम मुझे देख क्या रही हो? मुझे गर्मी लग रही है। अपने बूढ़े पंखों से मुझे पंखा करो। बिट्टू ने अपनी माँ और पत्नी को काम पर लगा दिया और खुद आराम से घोंसले में बैठा रहा। बिट्टू अपनी माँ और अपनी पत्नी से ऐसे ही बातें करता। बड़ा घोंसला और अच्छी नौकरी होने का उसे बड़ा घमंड था। इसी बात का वो अपने परिवार पर रोब झाड़ता और हमेशा उनकी बेइज्जती करता। माँ जी, बिट्टू जी हमसे ऐसी बातें क्यों करते हैं? लगता है आपने बचपन से उनके बहुत लाड़ प्यार किए हैं। अरे बहू, मैंने उसे लाड़ प्यार करके सिर पर नहीं चढ़ाया। उसके बचपन में हम बहुत गरीब थे और उस गरीबी की वजह से हम उसे कुछ भी नहीं दे पाए। उसे जो ये नौकरी मिली है वो उसी की मेहनत की वजह से मिली है। बस इसी बात का उसे बहुत घमंड है। अच्छा, लेकिन हम पर रोब झाड़ने से उन्हें क्या खुशी मिलती है? ये घोंसला उन्होंने बनाया है तो क्या हुआ? इस घोंसले को आप और मैं ही तो संभालती है। पता नहीं ये बात बिट्टू को कब समझ आएगी। भूरी और उसकी सास हमेशा इसी आशा में रहती कि बिट्टू को उनकी कीमत का पता कभी ना कभी चल ही जाएगा। लेकिन बिट्टू हमेशा उनकी आशाओं पर पानी फेर देता। अरे बिट्टू, तू आ गया? नहीं नहीं, अभी भी काम पर ही हूँ बुढ़िया। दिखाई नहीं दे रहा? लगता है दिमाग के साथ साथ आंखें भी बूढ़ी होती जा रही है। अरे, आप तो आते ही शुरू हो गए। माँ जी ने तो ऐसे ही पूछा था। तुम दोनों किसी दिन मुझे पागल बना दोगी। और ये घोंसले का क्या हाल बना कर रखा है? तुम दोनों को घोंसले की कोई कदर नहीं और कोई काम तो है नहीं। बस मेरे इस घोंसले को ठीक ठाक रखना होता है, वो भी तुम लोगों से नहीं होता। अरे बेटा, सब कुछ ठीक ठाक ही तो है। बेचारी बहू दिन रात बस घोंसले को ही संवारने में लगी रहती है। अब कभी कभार उसे भी तो थकान होती होगी। अच्छा, अगर इतनी ही थकान होती है तो मेरे घोंसले में रुकने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी तुम दोनों इस घोंसले में रहने के लायक नहीं हो। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दिख नहीं रहा? मैं थक गया हूँ। जाओ, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लाओ। बिट्टू घोंसले में जाकर सो गया। मुझे माफ कर देना बहू, पता नहीं मैंने ऐसे बेटे को क्यों जन्म दिया। अरे माँ जी, आप खुद को दोषी क्यों ठहरा रही है? हमारी तो किस्मत ही फूटी है। हम क्या कर सकते हैं? अब जैसा है उसी में खुश रहना होगा। अगले दिन बिट्टू रोज की तरह काम पर जा रहा था। सुनिए बिट्टू जी, घर में थोड़ा सामान खत्म हो गया है, आते वक्त ले आइएगा। और हाँ, माँ जी की दवाइयाँ भी। क्या सामान खत्म हो गया? अभी कुछ दिनों पहले ही तो सामान लाया था। इतनी जल्दी खत्म कर दिया तुमने? खत्म कर दिया मतलब? अब सामान है तो खत्म ही होगा ना बेटा। भूरी ने अकेली थोड़ी ही खाया है। हाँ हाँ, और तुम दोनों को घर में बैठकर काम ही क्या है? सारा दिन बस ये खाओ वो खाओ और घर में बैठकर आराम करो। कभी बाहर जाकर 2 पैसे कमाकर पता है तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है? अगर आपको सामान नहीं लाना है तो मत लाइए, लेकिन हमें बुरा भला मत कहिए बिट्टू जी। हम आपकी इज्जत करते हैं, इसीलिए आपको कुछ नहीं कहते। लेकिन आप तो अपनी माँ से भी ढंग से बात नहीं करते। अच्छा, तो अब तुम बताओगी मुझे इससे क्या बातें करनी है? लगता है तुम्हें तुम्हारे मायके की याद आ रही है। तुम्हें तुम्हारी जगह दिखानी ही होगी। अरे अरे नहीं नहीं बेटा, बहू के कहने का ये मतलब नहीं था। तू जा, तू काम पर चला जा। मेरे सामने ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो याद रखना। बिट्टू काम पर चला गया। माँ जी, आपने बिट्टू जी को क्यों रोका? अगर वो मुझे इस घर में नहीं रखना चाहते तो भेजने दीजिए मुझे अपने मायके। अरे बहू, एक
तू ही तो है इस घर में जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। अगर तू भी चली गई तो मैं तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दूंगी। थोड़ी देर बाद भूरी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। अरे अरे भूरी बेटा, क्या हुआ? तुम तो ठंड से कांप रही हो। पता नहीं माँ जी, अचानक से ठंड लग रही है। अच्छा, जरा देखूं तो। अरे बाप रे, तुम्हारा तो शरीर बहुत तप रहा है। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है बहू। तुम यहीं पर आराम करो, चलो। तभी बिट्टू घर आ गया। अरे भूरी, तुम अभी तक आराम कर रही हो? उठो, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। उनके लिए बढ़िया सा लजीज खाना बनाओ। क्या? लेकिन ऐसे अचानक से? हाँ तो अब क्या मुझे मेरे दोस्तों को भी बुलाने में तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी? उठो चुपचाप और काम पर लगो। अरे बिट्टू, ये क्या कर रहा है? बहू की हालत तो देख, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसे तेज बुखार आया है और तू है कि उसे खाना बनाने के लिए कह रहा है। तो मैं क्या करूँ? मेरे दोस्त आ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। जाओ जल्दी से खाना बनाओ। ठीक है, मैं बना दूंगी। नहीं, मैं बनाती हूँ खाना। तुम आराम करो बहू। इतने तेज बुखार में काम करोगी तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। लेकिन माँ जी। वाह 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 वाह, तुम दोनों का नाटक खत्म हो गया हो तो कोई जाओ और खाना बनाओ। मेरे दोस्त आते ही होंगे, उनके सामने मुझे मेरी इज्जत का फालूदा नहीं करना है। भूरी की सास खाना बनाने चली गई। लेकिन जब से भूरी शादी कर कर घर में आई थी, उसने बिमला को कभी भी कोई काम करने नहीं दिया। इसीलिए बिमला की अब खाना पकाने की आदत छूट चुकी थी। लेकिन फिर भी उसने बिट्टू के दोस्तों के लिए खाना पकाया। लेकिन वो खाने में नमक डालना भूल गई। वो सभी को खाना परोस देती है। ये देखो, खाना भी आ गया। चलो हम सब खाने का मजा लेते हैं। सभी खाना खाने लगे। अरे थू 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 थू, बिट्टू ये क्या है? ये भी कोई खाना है? इससे अच्छा तो तू हमें भूखा ही भेज देता। और नहीं तो क्या, हमें बुलाने की क्या ही जरूरत थी। अरे दोस्तों, ऐसा क्या हो गया? रुको तो। बिट्टू के दोस्त उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चले गए, जिसका बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। बिट्टू खाने का स्वाद लेकर देखता है, तब उसे सारी बात समझ में आ गई। बिट्टू गुस्से में अपनी माँ के पास चला गया। अरे बुढ़िया, ये कैसा खाना बनाया है तुमने, जिसे खाकर मेरे दोस्तों ने मेरी बेइज्जती की? मुझे माफ कर देना बेटा। वो बहुत दिन हो गए ना खाना पकाए, तो शायद मैं भूल गई। क्या कहा? अरे अरे अरे, तुम्हारी वजह से आज मेरा बहुत अपमान हुआ है। आज मैं तुम्हें अपने घोंसले से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। बिट्टू अपनी माँ को बाहर निकालने ही वाला था, तभी भूरी वहाँ पर आ गई। रुक जाइए बिट्टू जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप माँ जी को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकता? ये घोंसला सिर्फ और सिर्फ मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। याद रखो, तुम दोनों मेरे टुकड़ों पे जीते हो। मुझे भी तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं। बस करिए, अब हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। जब देखो तब हमारी बेइज्जती करते हैं। हमारी कोई कदर नहीं है आपको। हमें भी आपकी और आपके इस घोंसले की कोई जरूरत नहीं है। हम इसके बिना भी बहुत सुकून से रह सकते हैं। माँ जी चलिए यहाँ से, बहुत हो गया। अब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर जा चुका है। भूरी अपनी सास को लेकर बाहर आती है। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। अरे बहू, अब हम क्या करेंगे? बाहर तो बड़ी तेज बारिश हो रही है। कोई बात नहीं माँ जी, आप चिंता मत करिए। चलिए मेरे पीछे आइए। भूरी बारिश से बचने के लिए सहारा ढूंढने लगी। तभी उसे एक जगह पर एक केले का पेड़ दिखाई दिया। माँ जी चलिए, इन केले के पत्तों का सहारा लेते हैं। दोनों केले के पत्तों के नीचे आकर बैठ गई। केले के पत्ते बड़े बड़े होने की वजह से दोनों बारिश से बच गई। रात भर बारिश चलती रही और भूरी और उसकी सास केले के पत्तों की वजह से सुरक्षित बच गई। सुबह हो गई। माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ बहू। तू भी ठीक है ना? एक तो तेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी
नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। इन केले के पत्तों की वजह से हम दोनों बच गए। हाँ, लेकिन बहू अब हम जाएंगे कहाँ? हमें हमारा घोंसला बनाना पड़ेगा। हाँ माँ जी, वो तो मैंने कल ही सोच लिया था, और मैंने तो ये भी सोच लिया है कि हम किस चीज का घोंसला बनाएंगे जिससे वो इस बारिश का भी सामना कर सके। अच्छा, और वो क्या है बहू? ये केले के पत्ते माँ जी, आपने देखा ना, इन केले के पत्तों ने हमें रात भर बारिश से बचाया है। अब हम इसी का घोंसला बनाएंगे। हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है। चलो बहू, हम काम पर लग जाते हैं। क्या पता अचानक से बारिश फिर से शुरू हो जाए। हाँ चलिए। भूरी और उसकी सास मिलकर कुछ केले के पत्ते तोड़ लेती है और बाकी सामान इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाने में लग गई। माँ जी, आप देखना, हमारा घोंसला बहुत मजबूत बनने वाला है। तभी बिट्टू उन दोनों को देखकर वहाँ पर आ गया। अरे ये तुम दोनों क्या कर रही हो? हम मजे से चाय पी रहे हैं। दिख नहीं रहा अंधे? लगता है दिमाग के साथ साथ आंखें भी कमजोर हो गई है। हम अपना खुद का घोंसला बना रहे हैं। अच्छा, घोंसला अच्छा है, बनाओ बनाओ, शौक से बनाओ। ये शाम तक टिक गया तो बहुत है, बाद में मेरे पास भीख मांगने मत आना। बिट्टू वहाँ से चला गया। बिट्टू की कड़वी बातें सुनकर बिमला को बहुत बुरा लगा। माँ जी, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अब उनकी बातों से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बहू, तू ठीक कहती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों ने पूरी मेहनत करके अपना केले के पत्तों का घर बना दिया। अरे वाह बहू, हमारा घोंसला तो बहुत बड़ा और बहुत पक्का बन गया है। हाँ माँ जी, देखिए कितने घने बादल छा गए हैं। लगता है बारिश बहुत तेज आने वाली है। चलिए घोंसले के अंदर चलिए। दोनों अपने घोंसले के अंदर चली गई। थोड़ी ही देर में तेज तूफान के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। बहू, अच्छा हुआ हमने समय पर घोंसला बना लिया, वरना हमें बहुत परेशानी होती। इधर तेज तूफान और बारिश की वजह से बिट्टू का घोंसला टूट चुका था और वो बारिश में भीग रहा था। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? हाँ, भूरी और माँ से मदद मांगता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। ऐसा सोचकर बिट्टू बिमला के घोंसले के बाहर आ गया और उनसे मदद मांगने लगा। भूरी दरवाजा खोलो, मुझे अपने घोंसले में लो। माँ दरवाजा खोलो। अरे ये तो इनकी आवाज लग रही है। लगता है ये बारिश में भीग रहे हैं। क्या कर रही है भूरी? दरवाजा मत खोल, रहने दे उसे बारिश में। उसने हमारे साथ क्या क्या किया तू भूल गई, और अब वो मुंह उठाकर हमसे मदद मांग रहा है। रुक, उससे पूछती हूँ कि वो अब यहाँ पर क्या उम्मीद लेकर आया है। माँ मैं जानता था आप मेरी मदद जरूर करेंगी। क्या कहा? माँ? अरे बिट्टू, तू भूल गया, तू तो मुझे माँ नहीं कह सकता, बुढ़िया कहता है, बुढ़िया। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। नहीं, अगर तूने सिर्फ मेरे साथ ऐसा किया होता तो शायद मैं तुझे कभी माफ भी कर देती, लेकिन तूने तो मेरी भूरी की हमेशा बेइज्जती की, हमेशा उसे कम समझा। और हाँ, ये घोंसला बनाते वक्त भी तुम हम पर हंस रहे थे। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है माँ, लेकिन मैं ये भूल चुका था कि मैं जो भी बन पाया हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से बन पाया हूँ। मैं आप दोनों से माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। तभी बारिश और तेज हो गई। सुनिए, अंदर आ जाइए। बहू, ये तू क्या बोल रही है? तू इसे कैसे माफ कर सकती है? माँ जी, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और इन्हें उस बात का पछतावा भी है। अब शायद हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर तू कहती है तो बिट्टू आ जा अंदर। बिट्टू घोंसले के अंदर चला गया।
भूरी, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मुझे तुम दोनों की कीमत पता चल गई है। मैं चाहे कितना ही बड़ा घर बना लूं, अगर तुम दोनों उसमें नहीं हो तो उस घर का कोई फायदा नहीं। बिट्टू की बातें सुनकर बिमला और भूरी को बहुत खुशी हुई। अब तीनों अपने केले के पत्तों के घर में हंसी खुशी से रहने लगे।